इसलिए बेटे कि हमको घर के बदले घर चाहिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए हमको। अरे हमारा मन जाता है, हम किस तरह की तकलीफ उठाते हैं यहाँ आके बैठे हैं यहाँ पर धूप में। क्या खाने को मिलता है, क्या पीने को मिलता है यहाँ? कोई दे के जाता है तो खाते हैं, कोई नहीं दे के जाता है तो बैठे रहते हैं। दवा पीना पड़ते हम लोगों को सुबह से शाम तक, भूखे रहने का। यहाँ पर सरकार खुद टीबी की दवा पीने में देती है, टीबी का मरीज यहाँ बैठा है। अगर आप गरीब हो तो आपके घरों को तोड़ा जाएगा, और अगर आप अमीर हो तो आपके ऊपर सिर्फ कागजी कार्रवाई करने में आएगी। इस तरह का दाखला सूरत के नासिर नगर में देखने को मिला है। आपको बता दें कि ये वो जगह है जहां पर 30 तारीख को भूतिया लोगों ने आकर डिमोलिशन किया है और 100 जितने परिवार को रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसके बाजू में चल रहे प्रोजेक्ट को सूरत महानगर पालिका ने 30 तारीख के दिन एक नोटिस दी है, जिसमें साफ लिखा है कि आपके बांधकाम के जो खड्डे हैं उसको पूरा जाए, ताकि बारिश के मौसम में यहाँ पानी भरकर जो है रोक चाड़ा ना फटे। और आपने किस बुनियाद पर, किस आधार पर ये बांधकाम शुरू किया है, उसके पुरावे सूरत महानगर पालिका को दिए जाए। लेकिन 12 दिन आज हो चुके हैं, इस नोटिस के ऊपर कोई भी काम करने में नहीं आया है। और दूसरी तरफ इसके बगल में आए हुए 100 घरों को भूतिया लोगों ने आकर तोड़ा गया है। और सबसे शर्म की बात इस वक्त ये सामने आ रही है कि डिमोलिशन में मौजूद लोग भी ये कह रहे हैं कि हमारे को इस डिमोलिशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है और हमारी ओर से करने में नहीं आया है। फिर चाहे वो सेंट्रल जोन के अधिकारी हो, सूरत महानगर पालिका के जो है कॉन्ट्रैक्टर हो, या कोई भी लोग हो, फिलहाल कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और इस मामले को लेकर सूरत के कांग्रेस के असलम साइकिल वाला ने इस वक्त बड़ा खुलासा मीडिया के ओर रजू किया है। ये असलम भाई की नोटिस देने में आए हैं, क्या कहो? 30/5/2026 की एक नोटिस इनको दी गई है और नोटिस में लिखा है कि ये बांधकाम को कोई प्लान मंजूरी नहीं है, बिना बांधकाम मंजूरी चल रहा है और ये बांधकाम का आप तात्कालिक खाड़ा पुर के इसको बंद कराओ। 30/5 वो दिन है कि उसी दिन सूरत महानगर पालिका सेंट्रल जोन और सूरत शहर एसओजी पुलिस ने नासिर नगर के 100 परिवारों को जनरल डायर बन के राजदीप सिंह नकुम जो डीसीपी एसओजी है, उन्होंने उनकी पूरी टीम ने एक झटके में बुलडोजर घुमा के शाम तक इनको घर बिना कर दिया था। अमानवीय अत्याचार की पराकाष्ठा थी, लेकिन आज तक उनके सामने कोई कार्रवाई नहीं की सकी। आज भी ये लोग बेचारे ऊपर आकाश और नीचे धरती में रह रहे। और बिल्डर को आज 12 दिन, आज का 12वां दिन है, नोटिस दिए बाद भी वहाँ काम तो बंद नहीं हुआ, काम चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिल्डर है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा धंधानी बिल्डर होना चाहिए, या तो भारतीय जनता पार्टी के कोई उच्च नेता का जमाई होना चाहिए, या तो महानगर पालिका के कोई उच्च अधिकारी का बने भी होना चाहिए। मेरे को ये सब इसके लिए बोलना पड़ रहा है कि शहर के अंदर कोई सामान्य मध्यम वर्ग का परिवार जब उसका ग्राउंड प्लस 2 माले 3 माले का बांधकाम करता है तो महानगर पालिका के अधिकारी जाकर उसको सब कायदे बता देते, बीपीएमसी एक्ट, जीपीएमसी एक्ट, और उसका डिमोलिशन करके लाखों रुपया उसका चार्ज वसूल करते। लेकिन यहाँ नहीं बांधकाम अटका सके, नहीं डिमोलिशन कर सके। हम आज कमिश्नर को मिलने वाले, उसके ध्यान पे बात लाएंगे कि ये दोहरी नीति शहर में नहीं चलेंगी। शहर में कायदा सबके लिए समान होना चाहिए। जो सामान्य वर्ग को आप ऐसा ट्रीट करते हो तो इसके सामने क्यों आंख बंद कर रहे हो? ये बांधकाम के सामने भी कायदेसर डिमोलिशन होना चाहिए। ये बांधकाम की भी जो रजा चिट्ठी मिली हो, प्लान मंजूर है, उसको कैंसिल करना चाहिए, मांग करने वाले। तो अब देखना ये है कि नोटिस तो आखिरकार ये बिल्डरों को दे ही दी गई है, और अब 12 दिन तक तो फिलहाल इस पर कुछ भी काम करने में नहीं आया है। अब आने वाले दिनों में कोई कार्रवाई की जाएगी या सिर्फ ये कार्रवाई कागज़ के पन्नों तक ही सीमित रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ परवेज कुरैशी, JK 24/7 न्यूज़ सूरत।